एक महिला भागते हुए डॉक्टर चड्ढा के क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर ने उसकी खूबसूरती देखकर बिना नंबर बुला लिया। डॉक्टर, क्या समस्या है? महिला, डॉक्टर साहब, मुझे नहीं, मेरे पति को समस्या है। डॉक्टर, कैसी समस्या? क्या गुस्सा करते हैं? महिला, नहीं, पर बार बार कहते हैं मेरा हिसाब कर दो। डॉक्टर, उन्हें यहां लाना चाहिए था। महिला, मैं अकेले नहीं ला सकती, अगर आप गाड़ी और ड्राइवर भेज दें तो। डॉक्टर ने ड्राइवर भेजा। महिला गाड़ी में बैठकर ज्वेलरी शॉप पहुंची। वहां उसने 10 लाख का हार पसंद किया और कहा, मैं डॉक्टर चड्ढा की पत्नी हूं, पैसे नहीं हैं, आप आदमी भेज दें। डॉक्टर साहब पेमेंट कर देंगे। शॉप का मालिक खुद ही चला आया। क्लिनिक पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे देखा और कहा, हाँ जनाब, क्या परेशानी है? शॉप मालिक बोला, डॉक्टर साहब कोई परेशानी नहीं, बस मेरा हिसाब कर दीजिए। पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक जैसी होती है, कब जंग छेड़ दें किसी को नहीं पता। हस्बैंड और हिंदुस्तान भी एक जैसे होते हैं, कब तक सहेंगे यह भी किसी को नहीं पता। पिंजरे में कुछ तोते एक तोती को छेड़ रहे थे, जबकि दूसरे पिंजरे में एक तोता पूजा कर रहा था और दूसरा तोता नमाज पढ़ रहा था। यह देखकर मालिक ने सोचा कि ये दोनों तोते कितने संस्कारी हैं, इनके पिंजरे में यह तोती बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। उसने तोती को संस्कारी तोतों के पिंजरे में डाल दिया। तभी पूजा करने वाला तोता नमाज पढ़ने वाले तोते से बोला, उठो मियां, हमारी दुआ कबूल हो गई। पुराने जमाने में जब राजा युद्ध करके लौटता था तो एक आध रानी भी साथ ले आता था और पटरानी चुपचाप सहन कर लेती थी। लेकिन आजकल ड्यूटी से थका हारा पति अगर एक पौवा भी ले आए तो घर में ही युद्ध शुरू हो जाता है। एक बार बैंगन की शादी पत्ता गोभी से हो गई। सुहाग रात के अगले ही दिन बैंगन थका हारा कमरे से बाहर निकला। दोस्तों ने हंसते हुए मजाक में पूछा, क्या बात है भाई, रात कैसी बीती? बैंगन ने थकी सी आवाज में जवाब दिया, अरे यार मत पूछो, उसका घूंघट उठाते उठाते ही सुबह हो गई। कुंवारा था तो लगता था कि पापा मम्मी से लड़ते हैं, लेकिन जब मेरी शादी हुई तब पता चला कि असल में पापा नहीं, मम्मी ही पापा से लड़ती थीं। शादी के अगले दिन बीवी की तबीयत खराब हो गई। अब सारे घर वाले मुझे दरिंदे की नजर से देख रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती? आप किसी का एक दुख सुनकर उसे पैसे उधार दे सकते हैं, लेकिन उसे अपने लाख दुख सुना के भी पैसे वापस नहीं ले सकते। दो पागल छत पर सो रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला बोला, चल अंदर चलते हैं, आसमान में छेद हो गया है। इतने में बिजली कड़की तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, अब वेल्डिंग वाले आ गए हैं। पत्नी से तलाक लेने के लिए पप्पू कोर्ट पहुंचा। जज, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? पप्पू, जज साहब, मेरी पत्नी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है और बर्तन मंजवाती है। जज, इसमें दिक्कत क्या है? लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रख दिया करो, काटते समय आंखें नहीं जलेंगी। बर्तन मांजने से 10 मिनट पहले पानी भरे टब में डाल दिया करो, आसानी से साफ हो जाएंगे। पप्पू, समझ गया हुजूर, अर्जी वापस ही दे दो मेरी। जज, क्या समझे? पप्पू, यही कि आपकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब है। एक कंजूस आदमी जिसने कंजूसी कर करके बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन खर्च कभी ना समाज के लिए किया, ना परिवार के लिए किया, ना खुद के लिए। उसका एक ही लक्ष्य था, बस बहुत सारा धन इकट्ठा करना। अब जब वह बूढ़ा होने लगा तो उसको एहसास हुआ कि अब मैं इस धन का क्या करूं। वह हमेशा बस यही सोच सोचकर परेशान रहने लगा कि इतना सारा धन आखिर खर्च कहां करूं। एक दिन उसका आखिरी समय आ गया। जब यमदूत उसे लेने आए तो इस कंजूस आदमी ने कहा, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दो। यमदूत नहीं माने। आदमी बोला, मुझे बस एक दिन का वक्त दे दो, इसके बदले में अपना आधा धन दे दूंगा तुम्हें। यमदूत फिर भी नहीं माने और बोले, तेरे पास बस आखिरी 10 मिनट का टाइम है। उदास होकर उसने एक कागज का टुकड़ा उठाया और लिखा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन इस धन के बदले में एक दिन की जिंदगी नहीं खरीद पाया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी भर सिर्फ धन कमाने की फिराक में मत रहो। जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसका एक एक पल पूरी तरह जियो। क्या पता कब यह दुनिया छोड़कर जाना पड़ जाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की हकीकत है। सो जिंदगी में खूब पैसा कमाओ, लेकिन उस पैसे से एंजॉय भी करो। उस पैसे को खर्च भी करो, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए।